Hello, dear students. In today's class, we will discuss ribosomes. Ribosomes, this is actually part 11 of chapter cell, fundamental unit of life, class 9th. Now we will proceed on our discussion. What are ribosomes? Ribosomes are special structures. Ribosomes are also known as protein factory because they forms ribosomes. They synthesize proteins. Ribosomes takes part in synthesis of protein. प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम. प्रोटीन सिंथेसिस साइट है राइबोसोम. Site of protein synthesis inside cell is ribosome. So ribosome is popularly known as प्रोटीन फैक्ट्री. इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. तो जो सेल है, हमने सेल देखा, सेल पढ़ा हमने, सेल पढ़ा हमने, सेल पढ़ा हमने. तो जो ये सेल होती है, सेल सेल जो होती है, सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो टाइप की होती है. दोनों में ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं. राइबोसोम्स दोनों ही टाइप की सेल में पाए जाते हैं. राइबोसोम्स दोनों ही टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये दो टाइप के होते हैं. किस आधार पर ये दो टाइप के होते हैं? क्योंकि ये जो राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोट में अलग टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट में अलग टाइप के राइबोसोम्स होते हैं. तो इसी आधार पर कहा जाता है कि राइबोसोम्स भी दो टाइप के हो गए. ठीक है. सेल्स क्योंकि दो टाइप की होती हैं, तो इसीलिए राइबोसोम भी दोनों सेल में पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के. और एक को हम 70s राइबोसोम कहते हैं और एक को 80s राइबोसोम्स कहते हैं. ठीक है. तो पहले हम यूकैरियोट के राइबोसोम की स्टडी करेंगे. तो यूकैरियोटिक राइबोसोम इसीलिए लिखा है कि, तो हम फिर से देखते हैं कि व्हाट आर राइबोसोम्स. तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि राइबोसोम्स क्या है. ठीक. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स may be associated with the endoplasmic reticulum और may be free. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बात जो पता चली वो ये पता चली, क्योंकि सेल्स दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है. ये हमने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि सेल्स इन विच क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल रिमेन इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर एनवलप इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल. यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर क्रोमोसोम होता है. तो उस टाइप की सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. उन्हीं टाइप की सेल्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं. वो दो टाइप के हो सकते हैं. ये राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड हो सकते हैं. जैसे कि ये सेल है, तो इस सेल के अंदर राइबो जो है ये इस तरीके से ऐसे पड़े हुए भी रह सकते हैं फ्रीली. ठीक है. और नहीं तो ये किसी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड भी हो सकते हैं. जैसे कि हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, अगर उनके हम देखते हैं तो हमने अभी तक पढ़ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था हमने, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा हमने. ठीक है. तो इनके अंदर भी पाया जाता है राइबोसोम, इसके अंदर भी पाया जाता है. ठीक. इसी तरह से हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके ऊपर भी राइबोसोम सिचुएटेड होता है और इसी आधार पर इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे. तो यानी कि जो राइबोसोम होता है वो किसी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड हो सकता है. तो मेनली जिस स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होता है वो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और कभी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जा सकता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है. और इसके अलावा ये, लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का जो लिक्विड है पूरा, ये लिक्विड पड़ा हुआ होता है ना सेल के अंदर, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा लिक्विड ऐसे पाया जाता है, इस लिक्विड में भी राइबोसोम्स जो होता है वो ऐसे ही पड़ा रह सकता है फ्रीली. ये देखिए ऐसे राइबोसोम जो होता है साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली पड़ा हुआ रह सकता है. तो इस तरह से हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि राइबोसोम्स क्या हैं.
राइबोसोम्स क्या है? यूकैरियोटिक राइबोसोम्स may be associated with the endoplasmic reticulum और may be free in the cytoplasmic matrix, यानी कि या तो वो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रह सकते हैं राइबोसोम्स, और या फिर क्या हो सकते हैं, जो राइबोसोम्स होंगे वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड रहेंगे। तो राइबोसोम्स जो है, स्पेशली जो हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स देखते हैं, तो वो कैसे होते हैं, उनको उनको देखते हैं कि कैसे होते हैं। 80S टाइप के होते हैं। 80S मतलब 80S जो होता है वो 2 सब यूनिट्स से बना हुआ होता है, और ये जो 2 सब यूनिट्स होती हैं वो होती हैं 60S और 40S। ठीक है, तो ये जो 80S राइबोसोम होता है, ये 2 सब यूनिट्स से बना होता है, एक 60S और 40S से बना हुआ एक सब यूनिट होता है, जिसे हम कहते हैं 80S राइबोसोम, और ये यूकैरियोट्स में पाया जाने वाला राइबोसोम है। ठीक है? तो जो सब यूनिट्स होती हैं, जिसे 60S और 40S कह रहे हैं, तो ये S क्या है? S है स्वेडबर्ग यूनिट। तो वो अभी आपके लेवल पर आपको नहीं जानना है। एक्चुअली जब हम सेल के सारे ऑर्गेनेल्स कैसे स्टडी किए गए, सेल तो बहुत छोटी होती है, नैनो पार्टिकल साइज़ की होती है, नैनोमीटर साइज़ की होती है। नैनोमीटर का मतलब हुआ कि आपने अपना एक बाल लिया और बाल के 10,000 टुकड़े किए, डायमीटर बाल की मोटाई से आपने लगभग 10,000 टुकड़े किए, तो उससे जो छोटे-छोटे टुकड़े मिलेंगे, तो उतनी छोटी सेल होती है। तो उस सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको कैसे स्टडी कर गया? तो वो जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है, उसके माध्यम से एक-एक पार्टिकल को, सेल के अंदर के एक-एक स्ट्रक्चर को पहले सेपरेट किया गया, फिर स्टडी किया गया, उनका मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया, डिफरेंट कैरेक्टर्स स्टडी किए गए, और इसी क्रम में जो राइबोसोम्स नाम के पार्टिकल थे, उनके लिए ही एक टर्म आता है स्वेडबर्ग यूनिट, यानी डिसाइड की जाती है इन पार्टिकल की साइज़, इन पार्टिकल से रिलेटेड कैरेक्टर होता है। तो एस मत आप ये जान लीजिए कि आपको इतना ही जानना है कि राइबोसोम्स एक्चुअली 2 टाइप के हो सकते हैं। ये टाइप किस आधार पर है? क्योंकि सेल भी 2 टाइप की है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें पाया जाने वाला राइबोसोम जो है वो 70S टाइप का होता है, और उसकी जो 2 सब यूनिट्स होती हैं वो अलग होती हैं। इसी तरह से जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है राइबोसोम, उसकी 2 सब यूनिट्स 60S और 40S अलग होती हैं, और वो जो टाइप होता है जो कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है वो है 80S टाइप का राइबोसोम। यानी मैंने आपको क्या बताया कि प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम बनता है, और यूकैरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जो 80S है यूकैरियोट का, वो 60S और 40S नाम के 2 सब यूनिट्स, लार्जर स्मॉलर सब यूनिट्स से बना होता है। 70S भी ऐसे ही बनेगा 50S और 30S से। तो देखिए 50-30 तो 80 होता है, इसी तरह 60-40 तो 100 होता है। तो ये एक्चुअली ये इसका समेशन नहीं है, ये इसका ये इन्हें जोड़ा नहीं गया है यहाँ पर, ठीक है? ये कुछ इनके फीचर्स को डिसाइड करने वाला है। बस आप इतना जानिए कि यूकैरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जो 2 सब यूनिट्स का बना होता है। राइबोसोम्स कोई भी हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, वो हमेशा 2 सब यूनिट्स का बना होता है, लार्जर सब यूनिट का और स्मॉलर सब यूनिट का। यहाँ पर जो यूकैरियोट की लार्जर सब यूनिट है वो 60S होगी, और स्मॉलर जो होगी वो 40S होगी। इसी तरह प्रोकैरियोट में जब हम देखेंगे, जिसमें कि 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, उसकी 50S लार्जर सब यूनिट होगी और 30S उसकी क्या होगी, स्मॉलर सब यूनिट होगी। ठीक है? तो आई होप इतना आपको डिस्कशन समझ में आया होगा राइबोसोम के बारे में। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, तो राइबोसोम क्या है, इसमें इसके स्ट्रक्चर में 2 सब यूनिट्स है, स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है। जो स्मॉलर सब यूनिट है वो एलिप्सॉइड कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ देखिए, ये कैप ऐसे लग रहा है, ये पूरा राइबोसोम है, ठीक? ये अलग से स्मॉलर सब यूनिट को दिखाया है, अलग से लार्जर सब यूनिट को दिखाया है, और सिर्फ हम स्मॉलर सब यूनिट को देखें तो कैप लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये ऐसा है, ओवल ओवल है, और ऐसा है कि जब हम राइबोसोम में इसको देखते हैं तो ये कैप लाइक है। जो लार्जर सब यूनिट है वो डोम शेप्ड होती है, गुंबद के आकार की। जैसे आप मंदिर वगैरह देखते हैं तो ऐसे छत ऐसे रहती है, तो कुछ उस टाइप से ये गुंबद के आकार की इसका
लार्जर सब यूनिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये स्मॉलर सब यूनिट है जो कैसी है, ओवल है, एलिप्सॉइड और कैप लाइक है, और लार्जर सब यूनिट ये है। और ये दोनों सब यूनिट जब जुड़ती हैं तब इन्हीं को राइबोसोम कहते हैं। तो यही जो हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा, तो लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट की इसी को बता रहा था, ये 60S है और ये 40S है। और ये जो राइबोसोम बनेगा वो कौन सा होगा, वो 80S टाइप का हो गया। प्रोकैरियोट में ऐसा है। यूकैरियोट में कैसा है, यूकैरियोट में ये 30S है, ये 50S है और ये क्या है, 70S है। तो ये हो गया केस किसका, प्रोकैरियोट का। ठीक है। और यूकैरियोट में क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट जो होगी 40S होगी, लार्जर सब यूनिट होगी 60S होगी, और एक्चुअली जो राइबोसोम होगा वो 80S टाइप का होगा। तो ये छोटे से सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉइंट ही पूछा जाता है कि राइबोसोम कौन से टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आंसर है 70S। किस टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, आंसर है 70S। 70S की दो सब यूनिट्स कौन सी होंगी, तो 70S की 2 सब यूनिट्स होंगी, 50S एंड 30S। Prokaryotic ribosomes is 70S, 2 subunits 50S and 30S. Okay students, and in case of eukaryotic cells, in case of eukaryotic cells 80S ribosomes, ribosome type is 80S type। किस टाइप का, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला राइबोसोम 80S टाइप का होता है। टू सब यूनिट्स कौन सी होंगी इसमें, 50S, सॉरी 2 सब यूनिट्स इसमें कौन सी होंगी, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कि 80S टाइप का है, किस टाइप का है, 80S टाइप का है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है। और इसकी 2 सब यूनिट्स हैं, और एक जो लार्जर है वो 60S टाइप की है, और जो स्मॉलर है वो 40S टाइप की है। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ यही बात पूछी जाती है राइबोसोम के बारे में, और आपको यही बात याद होनी चाहिए। तो इसके जो सब यूनिट्स होती है, अगर और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्मॉलर सब यूनिट में प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट, हेड और बेस होते हैं, और लार्जर सब यूनिट में एक प्रोट्रूड रिज एंड स्टॉक होती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रोट्रूबरेंस, स्टॉक और रिज। देखिए यहाँ लार्जर सब यूनिट में यहाँ पर ऐसे आप इसको दे सकते हैं, ये इसका उभार है, प्रोट्यूबरेंस है, तो इसी में बीच में खांच होती है, उसको रिज है ना। तो यही चीजें इसके स्ट्रक्चर को ही थोड़ा और बताया है यहाँ पर आगे की स्लाइड में, देखिए। और स्मॉलर सब यूनिट में पता है प्लेटफॉर्म होगा, क्लेफ्ट होगा, ठीक है, हेड एंड बेस इसी को कहते हैं, हेड एंड बेस। ठीक है। तो देखिए ये जो है डिस्कशन, ये बहुत ज़्यादा आपके लेवल में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इससे रिलेटेड अलग से डायग्राम्स भी ऐड नहीं किए हैं। तो अब हम आगे अपने डिस्कशन में प्रोसीड करते हैं। तो देखिए क्या हमने देखा, राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखिए राइबोसोम के बारे में पहले ही स्लाइड में पढ़ा कि या तो ये किसी स्ट्रक्चर से अटैच हो सकता है, उस किसी स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन से अटैच हो सकता है, या फिर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो जो अटैच्ड होते हैं, तो स्पेशली किस स्ट्रक्चर से अटैच्ड रहते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम्स टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोमल प्रोटीन्स। तो मेनली ये प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। और आप जानते हैं जितने एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। लाइसोसोम जो हमने कल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम एक ऐसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या होंगे, प्रोटीन्स ही होंगे। और ये प्रोटीन्स कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। कौन सा राइबोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से ऐसे अटैच था। इससे जो अटैच राइबोसोम था, यही राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाएगा, जो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है। या फिर राइबोसोम और किस स्टेज में पाया जा सकता है, फ्री हो सकता है, फ्रीली रह सकता है। और क्या कर सकता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको पूरा बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म, इसमें भी राइबोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे फ्रीली पाए जाते हैं। और ये वाले जो राइबोसोम्स होते हैं
ये कभी-कभी किसी सेल ऑर्गेनेल में जा सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ लिया राइबोसोम्स रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है? तो यही राइबोसोम किसी सेल के अंदर चला गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट, या ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पड़ा रहा। तो इस रूप में पाया जा सकता है, या एक जो अभी यहाँ देखा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा और उसी मेम्ब्रेन पर अटैच रहते हुए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और ये हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं जिनकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रोसीड ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन है, बस आपको थोड़ा-सा कंसंट्रेशन बनाकर रखना है अपना इस टॉपिक के लिए और आपको पेशेंस के साथ इसे कई बार समझना होगा। मेरे इसी वीडियो को अगर आप धीमे-धीमे कई बार चलाकर देख लेंगे, तो भी आपको ये लेक्चर जो है याद हो जाएगा। और जो उसके मेन टॉपिक्स हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको कि राइबोसोम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके स्ट्रक्चर में। हाँ, लेकिन 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। किस सेल में पाया जा रहा है, किस सेल में पाया जा रहा है राइबोसोम, इस आधार पर राइबोसोम 2 टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाए तो 70S टाइप का होगा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाए तो 80S टाइप का राइबोसोम होता है। जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बताया था, आप सेल के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 को अगर देखोगे तो आपको उसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस मैंने समझाया है। तो उस डिस्कशन में ये पॉइंट भी आता है, एक पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और इस बेसिस पर भी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल डिफरेंट होती है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। टाइप ऑफ राइबोसोम, इन प्रोकैरियोटिक सेल 70S टाइप, इन यूकैरियोटिक सेल 80S टाइप। के स्टूडेंट्स, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है राइबोसोम के बारे में, और दूसरा जो पॉइंट याद रखना है उसका फंक्शन याद रखना है। ठीक है, फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। पूछा जाता है, नेम नेम द सेल ऑर्गेनेल विच इज पॉपुलरली नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। किस सेल ऑर्गेनेल को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? आंसर इज राइबोसोम। राइबोसोम। व्हाई इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? बिकॉज these are sites of protein synthesis. These are sites of protein synthesis. सेल के अंदर अगर कभी भी प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम के अंदर ही बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 9th लेवल पर इतना बहुत है। कैसे बनती है, उसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स जैसे एमआरएनए वगैरह भी हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन आपके लेवल के लिए आप बस इतना जानिए कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक इसकी स्मॉलर सब यूनिट्स होती है, एक इसकी लार्जर सब यूनिट्स होती है। जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने आता है तो उसको मैसेज डीएनए से मिलता है, वो मैसेज मैसेंजर आरएनए लेके आता है। ये मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज होता है, इसी मैसेज को ये जो राइबोसोम की सब यूनिट है, राइबोसोम की सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ये भी जुड़ जाती है। और ये अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर अब बनता है, ये स्ट्रक्चर बेटा क्या करता है? यही स्ट्रक्चर जो बनता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये डिस्कशन जो है वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। देखिए, कभी-कभी क्या होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो ऐसे अटैच हो जाते हैं सेल के अंदर। ये मैंने आपको बताया ना, डीएनए अपना मैसेज किसको देता है? मैसेंजर आरएनए को। डीएनए आरएनए को अपना मैसेज देता है और आरएनए आकर राइबोसोम को बताता है कि क्या प्रोटीन बनानी है। तो जब ऐसे मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आ गया डीएनए का, ठीक है, तो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, 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 इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 मेनी hundreds of ribosomes works together
Simultaneous function. Many ribosomes works together on on an mRNA. एक mRNA पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ आकर अटैच हो जाते हैं, जिससे कि जल्दी से पूरी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए, पूरा प्रोटीन बन जाए। तब उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, 1 2 3 4 5 6 मे बी 100 इन नंबर। तो इस तरीके से सेल में जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो पूरी तरीके से केवल प्रोटीन सिंथेसिस करने में लगे रहते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है इस स्ट्रक्चर को, ये एमआरएनए है और इस पे ये राइबोसोम्स देखिए ये ऐसे अटैच हैं और ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते जा रहे हैं। और इनसे देखिए ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो ये चेन बन रही है, प्रोटीन की एमिनो एसिड्स की चेन बनती है। तो इस तरीके के complexes when several ribosomes may become attached for synthesis of variable protein molecules, means a number of protein molecule formation के लिए when several ribosomes become attached, such complexes are known as polyribosomes or polysomes। ऐसे स्ट्रक्चर को पॉलीसोम्स कहा जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को ही क्या कहा जाता है, पॉलीसोम्स कहा जाता है। ऐसे तो देखिए चैपरांस जो है ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एक्चुअली ये राइबोसोम से अटैच स्ट्रक्चर नहीं है, ये अलग ही स्ट्रक्चर है। ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती है। जैसे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, राइबोसोम ने मान लीजिए प्रोटीन बना दी, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी, तो भाई ऐसे बन गई ये प्रोटीन। देखिए प्रोटीन बन गई राइबोसोम के द्वारा, तो ये प्रोटीन की चेन्स हैं जो ये ऐसे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये प्रोटीन चेन बन गई। जब बनती है तो ये ऐसे ही सीधे-सीधे अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं। बाद में ये प्रोटीन्स जो हैं वो अलग ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, है ना? ये इस तरीके से ये जो प्रोटीन चेन जो होती है, ये इस तरीके का दूसरा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये जो दूसरे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? यही जो प्रोटीन की चेन बनी थी इसकी फ़ोल्डिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं? फ़ोल्डिंग। ये जो प्रोटीन चेन बनाई गई राइबोसोम ने वो ऐसे सिंपल सीधी चेन बनाई, ऐसे सीधी चेन बनाई। अब ये चेन कैसे बना ली? ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है। तो वो दूसरा रूप ले रही है, मॉडिफ़िकेशन हो रहा है उसके शेप में। तो ये फ़ोल्डिंग जो होती है, ये भी कुछ मॉलिक्यूल की मदद से होती है। इसे आप समझिएगा। जैसे किसी फीमेल के हेयर्स हैं, ये ऐसे हेयर्स हैं, उसके हेयर्स ऐसे खुले रहते हैं, पूरे हेयर्स ऐसे बिखरे रहते हैं। लेकिन इससे क्या किया जा सकता है कि इनसे जो है वो चोटियाँ बनाई जा सकती है। हाँ? चोटियाँ बनाई जा सकती है इससे, ठीक है? तो जो चिटिया इससे बनाई जा सकती है बेटा, तो वो ऐसे करके बनाएगी चुटिया, अपनी चुटिया ऐसे बना लेगी। हाँ? तो बाल तो पूरे ऐसे थे, फिर चुटिया बनाई ऐसे बन गई। ऐसे ही, सिर्फ़ ऐसे ही सेम जो प्रोटीन ने चेन बनाई थी, ऐसे चेन सीधे बनाई थी, सारे अमीनो एसिड्स ऐसे इसी चेन में ऐसे जुड़े हुए थे एक-एक करके, जैसे मोती की माला बनी रहती है। अब उसी को क्या किया, ऐसे, ऐसे, ऐसे बना दिया, ये सीधी चेन ऐसे फ़ोल्ड कर दी गई। तो ये जो फ़ोल्डिंग की जा रही है, तो जैसे आप चुटिया बनाते हैं, तो अगर चुटिया में रबड़ नहीं लगाया नीचे, चुटिया में अगर नीचे रबड़ नहीं लगाया यहाँ पर, बैंड नहीं लगाए, क्लिप नहीं लगाए, तो खुल जाती है। ऐसे ही जब ये चेन से ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, प्रोटीन फ़ोल्डिंग से दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये खुल जाएँगे। तो ये ना खुलें इसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको चैपरॉन्स कहते हैं। The proper folding of proteins following synthesis is assisted by specific proteins, chaperones। chaperones भी एक तरीके की प्रोटीन्स होती हैं जो एक्चुअली प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको उसी रूप में बनाए रखती हैं। जैसे चुटिया बनाई अगर हमने बाल की, तो क्लिप लगा के अपनी जगह डिफरेंट टाइप की बनाई, तो क्लिप लगा के उसको अटका रहे हैं या हेयर बैंड लगा के उसको अटका रहे हैं। तो उस तरह से चैपरन्स होते हैं, चैपरन्स जो है आपकी हेयर क्लिप जैसे काम करते हैं। ये प्रोटीन के जो अलग-अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, कैसा भी स्ट्रक्चर बने, चैपरान्स उसे उसी रूप में बनाए रखने में मदद करते हैं। दैट्स ऑल, बस इतना ही आपको जानना है।
ठीक है? तो इस तरह से आपका ये डिस्कशन जो है ये कंप्लीट होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली टर्न पे हम लोग कल पहले वैक्यूल पढ़ लेंगे, एक छोटा-सा टॉपिक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना न्यूक्लियस टॉपिक हमें जो है वो पढ़ना है। तो आज क्या पढ़ा, और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि लास्ट में कि आपको क्या लाइन ज़रूर याद रखनी है इस चैप्टर से। तो देखिए राइबोसोम्स के बारे में जो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स क्या हो सकते हैं, मे बी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मे बी फ्री इन द साइटोप्लाज्म, याद रखना है। यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो 60s और 40s सब यूनिट से बने होते हैं, ये याद रखना है। देन स्ट्रक्चर में आप याद रख लीजिए, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, 2 सब यूनिट होती हैं, और इनकी स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा मैंने इसीलिए आपके लिए ऐड किया, ये याद रख लीजिएगा। 2 सब यूनिट्स होती हैं और उनका ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स। फिर आपको ये जो याद रखना है नेक्स्ट, वो है आपको इसका फंक्शन ज़रूर याद रहना चाहिए। ये ज़रूर याद रखिएगा, कुछ भूल जाइए पर ये ना भूलिएगा, राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। व्हाई? बिकॉज दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर प्रोटीन का बनना राइबोसोम के अंदर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आपको याद रखना है। राइबोसोम कि क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए गए, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े रह सकते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच रहते हैं, और लार्जर स्मॉलर 2 सब यूनिट के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम known as protein factory because these are sites of protein synthesis. That's all. इतना आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियोस जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल उषा नवोदया टाइम्स पर ज़रूर देखिए। बाकी टॉपिक्स पर भी वीडियो दिए गए हैं। आपके जो व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर है उस पर भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं। उन वीडियोस को कई बार देखिए, और सेल के जितने वीडियोस हैं कई बार देखिए। आपको हर बार वीडियो देखने पर कोई एक पॉइंट अच्छा ज़रूर समझ में आएगा। मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के एंड में ये ज़रूर बताया है कि 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अपने लिए एग्ज़ाम के लिए क्या बात टॉपिक से ज़रूर याद रखनी है, वो पॉइंट आप डेली रिवाइज़ कीजिए। फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। जो स्ट्रक्चर्स बताए गए, मैंने कोशिश की है कि स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करके जिससे 9th लेवल के स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ सके, इस तरह से आपको बताया जाए। इस जो डायग्राम्स बताए जाएँ उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आई होप you enjoyed my video. Thank you. That's all.